देखिए, जब महरूमी बढ़ती है ना, तो महरूमी की वजह से इस तरह के जज़्बात उभरते हैं। इस वक़्त आप देखें कि बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा को एक दीवार से लगाने की कोशिश हो रही है, और आप देखें कि वो लोग जो फॉर्म 47 पे होकर आए हैं, उनको वज़ारतें देके, गवर्नरी देके, उनको बाइख्तियार बनाने की कोशिश हो रही है यहाँ के जो इदारे हैं इस हवाले से। तो ज़ाहिर है कि इलेक्टेड वज़ीर आला जो सूबे की अक्सरियत उनके साथ है, और उनको महरूमियों का सामना है, उनके अपने हकूक़ नहीं मिल रहे, तो डेफ़िनेटली उनके जज़्बात तो यही होंगे। अब ज़ाहिर है, एक तरफ हकूक़ नहीं मिल रहे, अगर वो खामोशी से बात करेंगे तो लोग कहेंगे देखें जी, ये तो कंप्रोमाइज़ कर गए, ये तो देखो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो कम से कम बात तो कर रहा है ना अली अमीन गड्ढापुर, ये ख़ासियत तो उनके अंदर है। तो मैं क्या समझता हूँ कि ये उनके जायज़ वो है, और वफ़ाक को चाहिए कि अगर उनका कोई मसला है तो तहरीक इंसाफ के साथ हो सकता है, लेकिन सूबे के अवाम के साथ नहीं होना चाहिए। इस वक़्त फाटा जो हमारे साथ मर्ज किया हुआ है, वहाँ बड़ी मुश्किलात हैं, बड़े मसाइल हैं, और वहाँ अगर हम तरक्याती काम नहीं करेंगे तो डेफ़िनेटली दहशतगर्दी का मामलात वहाँ बढ़ेंगे, तो उससे तो पूरे मुल्क को नुकसान होगा। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसका हमें सामना है। अली अमीन गड्ढापुर बड़े समझदार बंदे हैं। वो लोगों को लगते हैं ऐसे कि जी वो शायद बेतुके बोल रहे हैं, लेकिन वो बेतुके नहीं बोल रहे हैं। वो बड़े समझदार, क्योंकि वफाकी वज़ीर भी रहे हैं, सूबाई वज़ीर भी रहे हैं। उनको समझ है, उनको पता है कि उन्होंने क्या कहना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, वफाक को देखना चाहिए कि एक सूबे को आप इस तरह पंजाब में आप जाके देखें तो मरियम नवाज़ रोज़ाना ऐलानात पे ऐलानात करे, तो वो पैसा वहाँ कहाँ से आ गया है पंजाब में? डेफ़िनेटली उनको सपोर्ट किया जा रहा है। तो खैबर पख्तूनख्वा में आप कहेंगे जी बिल्कुल आप यानी जो हमारा आईनी हक़ीक़ है, जो सीसीआई से हमारा अप्रूव्ड है, नेट हाइडल प्रॉफिट है, गैस है, रॉयल्टी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिविजिबल पूल से हमारा शेयर है बनता है। उन सब पे आप देखें कटौतियाँ नज़र आएँगी। पहले तो मिलता नहीं है, मिले तो बड़े कम मार्जिन से, तो वो शौकत साहब, उससे मसाइल पैदा होते हैं। शौकत साहब, ये लोड शेडिंग तो में भी बाज़ इलाकों में इस बुनियाद पर ज़्यादा होती है कि वहाँ लोग बिल नहीं देते। तो ये तो एक जायज़ बात है महकमे की भी और वफाकी हुकूमत की भी, कि जहाँ लोग बिल नहीं देते जानबूझकर, वहाँ लोड शेडिंग अगर ज़्यादा होती है तो उस पर इतना ज़्यादा नाराज़ होने की क्या ज़रूरत है। ऐसे इलाके भी तो आपके हैं जहाँ लोड शेडिंग बहुत कम है। देखिए, मैं आपका गर्ज करूँ, मेरा शांगला का हल्का है, वहाँ पे तकरीबन कोई 10 यूनियन काउंसिल के लिए 2 मीटर रीडर हैं। अच्छा। तो अगर एक यूनियन काउंसिल आप देखें तो एक यूनियन काउंसिल में तकरीबन कितनी आबादी होती है? मैं कम से कम 30,000 नहीं है तो 10,000 ही समझो। तो कहाँ से, मतलब ये कि एक मीटर रीडर ही नहीं आपने भर्ती किया है, तो वो कसूर तो सूबाई हुकूमत का नहीं है। मीटर रीडर नहीं है, वो तो के बिल जमा होते हैं, वो लोग जमा नहीं कराते, वो कहते हैं जी हमारा तो 2 बल्ब है, आपने हमारे पीछे 20,000 कैसे बिल भेजा? तो ये गलती किसकी है? हम तो बार बार उनको कह रहे हैं कि जी देखें, आप पहले अपना सिस्टम ठीक करें, हम आपके साथ हैं। जहां अगर कोई कहता है कुंडा कल्चर है, हमें पता है, लेकिन चूंकि उनका अपना अमला मिला हुआ है, उसके साथ तो आप कुछ नहीं कर सकते। जब आपका बहुत सारे जगहों पे हमने कहा कि जी हाँ मीटर लगा दें, तो वो कहते हैं जी मीटर अलाउड नहीं है, जी मीटर जो है ना वो बंद है, मीटर के लिए ख्वारी कितनी पड़े। बड़ा आसान सी बात है भाई, आपकी दुकानदारी है, आप अगर चीज बेच रहे हैं तो आसानी बनाए ना, इसमें मीटर लगाने में इतना क्यों लोगों को ख्वार कर रहे हैं? तो डेफिनेटली लोग क्या करेंगे? तो ये सारी चीजें हम तो बार बार कह रहे हैं कि आप अपने निजाम को दुरुस्त करें, हम आपके साथ दे रहे हैं, लेकिन उनको हमारी तो उनको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम अगर आगे बीच में तो इनकी तो दुकानदारी खत्म हो जाएगी। अच्छा, तो करप्शन की वजह से ये सब। एक आपके अपने हामी वर्कर ये कहते हैं कि इस वक्त पीटीआई के लिए सबसे बड़ा इशू होना चाहिए इमरान खान साहब की रिहाई का। जो वज़ीर आला साहब हैं उस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे, उसके लिए कोई कोशिश नहीं कर रहे, उसकी बजाय वो वापडा के पीछे लगे हुए हैं, वफाकी हुकूमत के पीछे लगे हुए हैं, और लोगों के अपने कारकुनों के जज्बात को ठंडा करने के लिए इस तरह के ड्रामे कर रहे हैं। ये आपके वर्कर ही बात कहते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, इमरान खान की रिहाई के लिए अब 21 जून को पूरे मुल्क के अंदर, पूरे सूबे के अंदर हमारे जो है वो अनाउंसमेंट हो गई है। इमरान खान की रिहाई के लिए पूरे
मुल्क में इंशाल्लाह ताला 21 जून को रैलियां निकलेंगी। तो ये तो देखिए हमारी तो अपनी कोशिश है। देखिए हुकूमत और उसमें थोड़ा फर्क बन जाता है पार्टी के अंदर। पार्टी के मामलात कुछ और होते हैं, हुकूमत इश्यूज बहुत ज्यादा हैं। और इमरान खान को तो कोई भूल ही नहीं सकता। अगर वो कोई ये कोशिश करे कि जी इमरान खान को बुला के कोई और काम हो जाए तो वो हो नहीं सकता है। लोग इस चीज को रियलाइज कर रहे हैं, लेकिन अवामी मसाइल भी हैं। अगर उनको एड्रेस ना किया जाए तो फिर डेफिनेटली फिर तो लोग हमें वोट देते हैं ना, इमरान खान के नाम पे वोट दे रहे हैं। और वो इसलिए देते हैं कि वो समझते हैं कि पीटीआई ही उनके मसाइल हल कर सकती है। तो जाहिर है उनके मसाइल पे भी बात की जाती है। अली अमीन गंडापुर जब भी इमरान खान के साथ मुलाकात करते हैं या वर्करों के साथ मिलते हैं तो वो सबसे पहले बात वो यही करते हैं वर्करों की, इमरान खान की वजह से ही आज मैं यहाँ बैठा हूँ। अच्छा, इमरान खान की वजह से ही हम। अच्छा सर, इस वक्त जो एक तफरीक नज़र आती है कि एक तरफ असद कैसर साहब हैं, शेर अफजल मरवत साहब हैं, दूसरे लोग हैं, दूसरी तरफ उमर अयूब साहब हैं, जनाब अली अमीन गंडापुर साहब हैं। ये तफरीक अब ख़त्म हो रही है या ये इसी तरह चलती रहेगी? तफरीक ख़त्म हो चुकी है जनाब। देखें कोई भी बंदा अपने उसके अंदर एम्बेड में चलेगा तो ठीक ही नज़र आएगा। अगर एम्बेड से बाहर निकलेगा तो वो बाहर ही हो जाएगा, जिस तरह कुछ लोग हुए हैं। देखें ना, अब उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के, गौहर खान जो है वो चेयरमैन है, अली अमीन वज़ीर आला है और सूबाई सदर है। तो जाहिर है अगर हम ये सोचें कि नहीं जी हम तो इनको सुपरसीड करके ऊपर चले जाते हैं और हम उनको छोड़ देते हैं पीछे, हालांकि मेरे भी काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और भी बहुत सारे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात होंगे कि सीनियर हम कहते हैं, जो हम अपने आप को सीनियर कहते हैं। ज़ाहिर है मैं 96 से हूँ, असद कैसर 96 है। तो ये होता है सीनियर और जूनियर का, किसी देखें अभी आया, लेकिन एक पार्टी हिरार्की होती है। अगर पार्टी ने उनको ओहदा दिया है, बड़ा ओहदा दिया है, तो मुझे और असद को या किसी और को तो उसका डेफिनेटली फॉलो करना पड़ेगा। बगैर डिसिप्लिन के तो ना पार्टियां चलती है ना हुकूमतें चलती हैं। तो इस तरह मेरे ख्याल से अगर कोई अपनी जात को आगे लेने की कोशिश करेगा तो तहरीक इंसाफ में वो चल नहीं सकता। शौकत साहब, बात यह है कि बहुत ज़्यादा बात की जाती है कि मामलात न्यूट्रलाइज हों, मुज़ाकरात हों, लोग बैठें। आपकी जमात के जो बानी हैं उन्होंने भी ड्यूटी लगा दी कि अचकज़ई साहब, महमूद अचकज़ई साहब जो हैं इस कॉज़ को अब लीड करें। लेकिन साथ ही जब इस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं CM KP की तरफ से, वफाक पे कब्ज़ा कर लेंगे, बिजली का मसला बड़ा पुराना है। परवेज़ खटक साहब ने भी स्टेटमेंट दी थी कि हम अब बिजली बंद कर देंगे। लेकिन उसके बाद फिर आपकी 4 साल हुकूमत भी रही। उमर अयूब साहब जब वज़ीर थे उस वक्त ये बिजली के मीटरों का मसला क्यों नहीं उठाया गया? उस वक्त लाइन लॉसेस कम क्यों नहीं हुए? उस वक्त जो ड्यूज़ थे वफाक से आपको वो क्यों नहीं मिले? तो ये मामलात सारे तो बड़े पुराने हैं, लेकिन अब ये बातें करके आप नहीं समझते कि जो आपको कुशन मिल रहा है वो भी ज़ाया हो रहा है? देखिए, एक तो जहाँ तक बिजली का मामला, ये एक बहुत बड़ा माफिया है, चाहे हुकूमत किसी की भी हो। ये माफिया जो है वो उसमें रुकावट बनता है। वो हमने देखा भी है। मैं खुद जब मैंने प्राइम मिनिस्टर के सामने मसला उठाया तो उन्होंने मीटिंग बुलाई बाकायदा मेरे कहने पर। और फिर CM थे उस वक्त महमूद खान, उनको बुलाया। उसमें परवेज़ खटक साहब भी थे और मुराद सईद, सबको बुलाया और बैठाया उनको कि जी ये शौकत की बात सुने। तो मैंने जब बात की तो बड़े उनके साथ कहा गया कि जी ये मसला हल होना चाहिए। और देखिए उसमें कोई पेशरफ नहीं हुई, क्योंकि एक बहुत बड़ा माफिया है और ये माफिया हर दौर में सरगर्म होता है और उनके अपने मफादात होते हैं। जहाँ तक देखिए मुज़ाकरात की बात है, मैं खुद इसके हक में था अभी तक कि यार मुज़ाकरात होने चाहिए और मामलात का जो है ना वो किसी अच्छे रुख इख्तियार करना चाहिए। लेकिन मैं खुद इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि गवर्नमेंट सीरियस नहीं है। गवर्नमेंट जो है वो देखिए ना, एक तरफ आप पकड़ दखड़ करेंगे, कोई वहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कर नहीं सकता है और आप लोगों को दीवार से लगा रहे हैं, सूबे को दीवार से लगा रहे हैं और फिर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जी आए हमारे साथ मुज़ाकरात करें क्योंकि मईशत बेहतर करनी है। तो मईशत बेहतर नहीं हो सकती आपसे, तो ये तो आपकी नालायकी है। 1.5 साल पहले भी शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, तो इसके बाद निगरान हुकूमत ही इनकी अपनी थी। तो ये सारे मिला के तो देखें ना, अभी भी ये बैठ के यही बात करते हैं कि जी वो इमरान खान के जो 3.5 साल है वो बड़े वो थे, इसकी वजह से मईशत तबाह हुई। तो इसकी मतलब है, इनका मतलब ये कि इनका कोई विजन नहीं है। ये नालायक लोग हैं, ये चला नहीं सकते हैं। और ये जो शोशा छोड़ा हुआ उन्होंने कि जी हम तो मुज़ाकरात करते हैं, लेकिन ये मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। देखिए इस तरह दबाव के माहौल में कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकती। और अच्छा शौकत साहब, ये फरमाएं, देखें या तो ये इमरान खान कर जाए
पहली बात तो ये कि इमरान खान डर जाए, वो कहे कि मुझे निकालो बाहर, तो इमरान खान तो ना एनआरओ मांग रहा है, तो उसके साथ तो आपने बड़े एहतराम से बात करनी होगी। ये तो नहीं हो सकता कि आप दबाव डाल के मुज़ाकरात करना चाहें। इमरान खान ऐसे मुज़ाकरात कभी नहीं करेगा। शौकत साहब, फजलुर रहमान साहब के साथ आपके मामलात अब कैसे चल रहे हैं? कोई आप इकट्ठे हो रहे हैं या हुकूमत की जो कोशिशें हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब को अपने साथ ले जाने की, शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात कर ली, जनाब मोहसिन नकवी साहब ने, तो अब वो मुज़ाकरात आपके चल रहे हैं या वो मुनक़ता हो गए हैं और अब वो हुकूमत की तरफ ही जाएंगे? देखिए, ये तो बहुत हमारा और हुकूमत का इशू नहीं है, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब का बहुत बड़ा इम्तिहान है इस वक्त कि वो उनकी सियासत क्या रुख इख्तियार करती है। क्या वो इस इंतज़ार में थे कि हुकूमत जो है वो उनको मुज़ाकरात करके एक दो वजारतें दे के मामला हल कर लें, या वो अपने मौके पे कायम रहते हैं? ये उनके सियासत का एक बहुत बड़ा वो होगा, ये देखेंगे आप। अगर वो हुकूमत की तरफ जाते हैं तो मेरा अपना ज़ाती एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे तो उनकी सियासत को बहुत बड़ा धचका लगेगा। ठीक है, वक्ती फ़ायदा वो ले लेंगे, वजारत ले लेंगे, लेकिन सियासी तौर पे वो बड़ा उनको धचका, उनके अपने लोग कहते हैं कि हमें नहीं जाना चाहिए। बाकी रह गई, देखिए हमारे साथ वो दे या न दे, ये हकीकत है। तारिक इंसाफ के साथ अपनी एक पॉलिटिकल फोर्स मौजूद है, एक स्ट्रीट पावर मौजूद है। पीडीएम का मसला ये था कि उनके साथ सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान थे, और ये उनको भी पता है कि उनके अपने वर्कर नहीं निकलते थे, उनके सिर्फ लीडर होते थे स्टेज के ऊपर, बाकी वर्कर सारे मौलाना फजलुर रहमान के होते थे। तो ये तो बिल्कुल हकीकत, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर वो गलती करेंगे और हुकूमत में शामिल होने के लिए अगर वो इस तरह के दबाव डालने की उन्होंने कोशिश की थी तो उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। मेरे ज़ाती राय है, बाकी आप लोग ज्यादा बेहतर समझते हैं। हमारे साथ रहे या न रहे, हमारे साथ रहे या न रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वो अपने मौके पे कायम रहे तो फ्यूचर में उनको फायदा हो सकता है।